परिस्थितियों ने मुझे राजनीतिक मंच पर ढकेल दिया। पिताजी की हत्या 23 नवंबर 2014 की रात नहीं हुई होती तो मैं भी शहर में किसी दुकान पर तराजू ले करके और अपनी दुकानदारी कर रहा हूँ। बात से बड़ा स्पष्ट कहना चाहते हैं कि अगर युद्ध के मैदान में आप होते हैं तो किसी को मिटा कर जीतते हैं। हम प्रेम के मैदान में आए हैं, प्रेम करके और खुद को मिट कर लोगों को जीतने का प्रयास करें। पार्टी के नगर परिषद के सभापति और उप सभापति के पद के लिए चर्चित और बड़े नेता भी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में सिवान के चर्चित स्वर्गीय श्रीकांत भारती के पुत्र वार्ड पार्षद सत्यम भारती ने भी नगर उप सभापति की दावेदारी ठोक दी है। सत्यम भारतीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। सत्यम भारतीय के चुनाव लड़ने के बाद उनके विरोधियों में खलबली सी मच गई है। अब विरोधी अपनी जगह तलाशने में जुटे हुए हैं। जैसा कि बता दें कि सत्यम भारतीय अपने कार्यों की वजह से हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। सत्यम भारतीय पत्रकारों को संबोधित करने के दौरान भावुक हो गए और कहा कि मेरे पिता की हत्या के बाद परिस्थितियों ने मुझे राजनीतिक मंच पर ढकेल दिया। अगर मेरे पिता की हत्या नहीं हुई होती तो मैं आज शहर के किसी दुकान पर तराजू लेकर अपनी दुकानदारी कर रहा होता। जनता के प्यार दुलार ने मुझे नेता बनाया और सेवा का मौका दिया। बता दें कि सत्यम भारती अपने नेटवर्क को मजबूत करने में लगे हुए हैं। सिवान के समाजसेवियों ने सत्यम भारती को फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया है। तो सुनिए सत्यम भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा। और मैं अपनी तरफ से तमाम मीडिया कर्मी के तरफ आपको इस बात के लिए साधुवाद देते हैं कि आपका जो सोच है वो सवालिया और इनकी ईमानदारी का जरूर देंगे। मैं आपसे पुनः आग्रह करूँगा उप सभापति के लिए हमारे बीच सत्यम भारती आज ये अनाउंस कैंडिडेचर अपने को घोषित किया। मैं लड़ूंगा और हम लोगों का आप तमाम लोग के साथ चले और धन्यवाद। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस सिवान नगर परिषद के नगर निकाय चुनाव के संदर्भ में किया जा रहा है। क्योंकि सरकार ने सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को आभार जिन्होंने इस प्रेस संवाददाता सम्मेलन में हमारे यहाँ आए हैं। बिहार सरकार द्वारा जो ये सूचना जारी की गई कि अब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव सीधे जनता करेगी, इसके लिए मैं सरकार को आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही साथ शहर में नए जुड़ के आए हुए गांव के सभी नागरिकों को जो अब शहर में आगमन कर चुके हैं शहरी इलाके क्षेत्र में, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूँ। क्या कुछ खास मुद्दा रहेगा? खास मुद्दा जब आप नगर परिषद की बात करते हैं, नगर निकाय की बात करते हैं, तो सबसे पहले नगर परिषद का हमारा जो पूंजी है वो सफाई कर्मी है। हमारे सफाई कर्मी भाई लोग ही शहर के ओरिजिनल पूंजी है। तो सबसे पहले का ध्यान वही लोग पर हमार हुई कि जैसे ही हमने के चुनाव जीत के आए सन, हमारे सभी सफाई कर्मी भाई लोग के जितना भी बहन लोग बा, जितना भी उनमें महिला लोग बा, वो लोग के मानदेय बढ़ो ताकि वो हर्ष उल्लास और नया ऊर्जा के साथ शहर के साफ सफाई में अपना योगदान दे सके। किस पद के लिए आपकी उम्मीदवारी रहेगी? उप सभापति के लिए हमारी उम्मीदवारी रहेगी। लगातार देखा गया है कि लोग सिर्फ वादे करते हैं, धरातल पर कुछ देखने को नहीं मिलता है, तो जनता आप पर विश्वास क्यों करे? देखिए, वादे मैं आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी स्पष्ट रूप से ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक नए ऊर्जा के साथ, क्षमता के साथ कार्य करूंगा। मैं वादे करने नहीं आया हूं, इरादे लेकर आया हूं, काम करने का ललक और झलक लेकर आया हूं। और तमाम लोग, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ तमाम बैठे लोग ने अगर सहयोग, समर्थन, स्नेह, सानिध्य, आशीर्वाद दिया तो निश्चित तौर पर सिर्फ सत्यम भारती नहीं बल्कि समाज और शहर के लोग, चूँकि शहर हमारा है और हम शहर के हैं, तो ये सारे लोग मिलकर के शहर को सुंदर, स्वच्छ और सपनों का सिवान सजोने का कार्य करेंगे। नए परिसीमन में इस बार जो चुनाव हो रहा है नगर परिषद, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस बात की कंफ्यूजन है कि जो इस बार वार्ड पार्षद जीतेगी। बहुत सारे देखिए, आपने करप्शन का बात करा, मैंने सबसे पहले ही बिहार सरकार को धन्यवाद और आभार ज्ञापित किया है कि बिहार सरकार ने जो ये निर्णय लिया वो सारे
आम जनमानस उसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है, क्योंकि ये जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के मामले में ये जीरो टॉलरेंस का कदम है, क्योंकि अब आम जनमानस को अपने शहर के सभापति और उपसभापति का चुनाव करना है। और यह स्पष्ट है कि ये पहला मौका मिला है सरकार के द्वारा आम जनमानस को, और मुझे लगता है कि जनता मन बना चुकी है अपना नेता बनाने का। चूँकि इसके पहले आप देखते थे पार्टी लेवल पे जो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होता था, वह पार्टी के द्वारा दिए गए कैंडिडेट का चुनाव जनता को करना पड़ता था, लेकिन ये पहला मौका है कि जनता अपने शहर का, अपने बीच का और अपने मान मर्यादा को बरकरार रखने वाले कैंडिडेट का चुनाव करें। बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, फिर लड़ाई कैसे पूरी होगी? देखिए, जहाँ तक लड़ाई और युद्ध की बात है, बड़ा स्पष्ट कहना चाहते हैं कि अगर युद्ध के मैदान में आप होते हैं तो किसी को मिटा कर जीतते हैं। हम प्रेम के मैदान में आए हैं, प्रेम करके और खुद को मिट कर लोगों को जीतने का प्रयास करें। पार्टी के सिंबल पे वोट मांगे कि खुद अपना? आपको पहले ही स्पष्ट करा कि पार्टी सिंबॉलिक ये चुनाव नहीं है। बिहार सरकार ने आम जनमानस के हाथ में ये चाबी दे दी कि वो अपना सभापति और उपसभापति चुने। पार्टी में सभापति के उम्मीदवार क्यों नहीं है, उपसभापति के कारण क्या है? कहते हैं कि व्याकरण जिसका ठीक रहता है उसका हिंदी भी ठीक रहता है। आम जनमानस ने मेरे पिताजी के जाने के बाद, देखिए एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि परिस्थितियों ने मुझे राजनीतिक मंच पर ढकेल दिया। पिताजी की हत्या 23 नवंबर 2014 की रात नहीं हुई होती तो मैं भी शहर में किसी दुकान पर तराजू ले करके और अपनी दुकानदारी कर रहा होता। लेकिन पिताजी के मौत के बाद आम जनमानस का स्नेह, सानिध्य, आशीर्वाद, सहयोग रहा कि मैं 5 साल पार्षद के पद पर रहा। और इन्होंने पूछा कि सभापति का चुनाव क्यों नहीं। मुझे लगता है कि पार्षद के बाद उपसभापति के पद पर रह के मुझे अनुभव और आपके सहयोग की आवश्यकता है। फिर आगे देखेंगे। क्रिकेट के मैदान में जब कोई होता है तो T20 खेलता है तो इंटरनेशनल भी खेलता है, खेलेंगे। अगर सभापति जो बनेगा उससे आपका तालमेल नहीं बैठेगा तो फिर क्या होगा? देखिए, सभापति अगर कोई बनता है उससे हमारी तालमेल नहीं बैठने की जहाँ तक बात रही, ये भविष्य की बातें हैं। मुझे नहीं लगता है इन सब चीज़ों में फिजूल अपनी ऊर्जा खर्चा करने की आवश्यकता है। आपके अंदर ललक, डेडिकेशन होना चाहिए शहर को सजाने, संवारने और अपने सपनों का साकार करने। वर्षों से ये वार्ड नगर परिषद के आपके परिवार के लोग और आप लोग सदस्य रहे, अभी आप उपसभापति के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या अपनी वार्ड की जनता को बताएंगे कि इसके बाद वार्ड नगर परिषद के लिए किसको आप समर्थन? ये तो रोस्टर आना बाकी है, परिसीमन आने बाकी है। वो हम अपने लोगों के बीच, अपने अभिभावकों के बीच बैठेंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे और निश्चित तौर पर उनका जो आदेश होगा वो सर आंखों पर। सिवान वासियों से क्या कहना चाहेंगे? सिवान वासियों से कहना चाहेंगे कि ये पहली बार उनको मौका मिला है, बाजार व्यवसायियों को ये मौका मिला है कि वो अपना नेता चुने। और मुझे नहीं लगता है कि इस बार शहर के लोग या शहर में आए हुए ग्रामीण क्षेत्र के लोग, जिनका मैं स्वागत कर रहा हूं कि अब वो शहरी क्षेत्र में आ चुके हैं, वो इस बार चूक करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर वो अपने बीच का ही नेता चुनेंगे। आप नगर भाजपा की छोटी सब्जी राजी समझा जाए? हमने आपको पहले ही बोल दिया है, यह स्पष्ट है कि ये पार्टी दलगत चुनाव नहीं है, कोई सोची समझी साजिश नहीं है। मैं अपने लिए अपने लोगों के बीच जाऊंगा, अपनी झोली फैलाऊंगा और अपने पिताजी के नाम पे और अपने किए गए कामों पर लोगों से मत और उनका सहयोग और समर्थन मांगने का कार्य करूंगा। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि समर्थन जिसको जो ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, जैसे कहा गया है कि ईमानदारी जो है सबसे बड़ी चीज़ है। तो मैंने अपने जीवन काल में या जब से इनको मैं जानता हूँ, इनके ईमानदारी में कोई शक नहीं है, इनकी सेवा भाव में कोई शक नहीं है, और ये जनता के बीच बिना भेदभाव के सबके लिए समर्पित रहते हैं। इनके पिताजी हम लोगों के मित्र थे, उनके साथ हमेशा हम लोग कार्यक्रमों में रहते थे, मगर उनके अंदर एक चीज़ देखने को मिला कि आज मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमारे बीच सत्यम जी उस रिश्ते को निभा रहे हैं और उसको आगे ले जा रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा आप तमाम मीडिया कर्मी के चैनल के माध्यमों से कि ऐसे लड़के को चुने जो नौजवान हो और सबका दुख दर्द। प्रत्याशी बहुत हैं, फिर बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं। देखिए, प्रत्याशी तो मैदान में होते हैं, मगर जीतता कोई एक ही आदमी है।
तो जिसके अंदर ये सारी खूबियाँ होंगी, जो समाज सेवा किया हो, जो अपने आप को समाज के लिए समर्पित हो, जो ईमानदार हो, निष्ठापूर्वक हो, उसको जनता खुद ब खुद चुननी है। इससे कि हॉर्स ट्रेडिंग वाली जो बात होती है कि हमारे जो वार्ड कमिश्नर के जो लोग जीत के जाते हैं चेयरमैन के लिए, वो अपने वार्ड कमिश्नर लोगों को अपना ये करते हैं और ट्रेडिंग किया जाता है कि हमको करो। मगर ये सबसे बड़ी बात होगी कि जनता के द्वारा चयनित सभापति और उप सभापति होंगे। तो जनता जो है इस मामले में बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं है कि किसको चुनना है और क्या करना है, इसका वो अपने आप को पहले से बना चुका है। धन्यवाद। पिता की विरासत को संभाल रहे हैं तो अच्छी बात है। नौजवानों को आना ही चाहिए आगे। साफ सुथरे लोग आएंगे तो साफ सुथरा काम होगा। ये नगर पालिका के लिए अच्छी बात है। महिलाओं का कितना सपोर्ट इनके ऊपर रहेगा इस बार? आप महिला हैं, महिलाओं का कितना सपोर्ट रहेगा? ठीक है, अभी तो बच्चा है, बच्चे जैसा ही सपोर्ट रहेगा, सबका सपोर्ट रहेगा। महिलाओं का क्या है, सभी नागरिकों का सपोर्ट रहेगा। अपना परिचय बता दें। अपना नाम? मेरा नाम स्वर्णिमा सिंह है।